श्री प्रकाश शुक्ला सर, उसने एसटीएफ बनवाई या यूपी पुलिस ने एसटीएफ बनाई? रिजवान ने कहा कि सर वो एक नजूमी है, जरा वहां चले चलते। उनका चलो भाई आज तो आ गए वहां। सुरेश ने कहा कि सर यहाँ पे थोड़ा टोटका पंडित जी अच्छा बता, चलो वो भी कर। हमें व्यक्तिगत कोई इसमें कोई रुझान कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। श्री प्रकाश शुक्ला सर नजर में कब चढ़ा आप लोग की, पुलिस की, यूपी पुलिस, जिसका एनकाउंटर हुआ श्री प्रकाश शुक्ला जैसे आदमी का, जिसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले रखी थी कई करोड़ की मारने की, उसके मकान में एसटीएफ का मुख्यालय आज बता रहे हैं आप? ये मुख्यालय नहीं, पूछताछ केंद्र, छुप छाप के बिल्कुल नजदीक आकर के वो आपको डस लेगा। इस मामले में वो बहुत शातिर दिमाग का था और अपना कंसीलमेंट और कैमोफ्लेजिंग का मास्टर था। मैं जब टोटका करके लौटा तो अजय राज शर्मा साहब की घंटी बजी, बगल में मेरा कमरा था, तो मैं गया, भाई तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। अजय राज शर्मा साहब आपसे बोले? हाँ, पश्चिम की ओर टीम जाएगी और आप लोग कामयाब हो जाएंगे, मां विंध्यवासिनी की कृपा आप पर है बस। हाँ क्या हुआ भाई, एकदम से वो भी लगता है जैसे कि तंद्रा टूट गई। रोल की बात जहां तक आती है तो एसटीएफ ने किया है। मेरे पुत्रवत तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ अरुण कुमार, मेरे ही दूसरे पुत्र इंस्पेक्टर तत्कालीन इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जो अब रिटायर्ड डिप्टी एसपी। 3 दिन बाद जब एनकाउंटर होता तो बैंक मैनेजर कहते, अरे सर हम तो आपके सामने बैठे थे, आपने बताया ही नहीं कि आप तो अरुण कुमार जी के लिए इस पर्पस के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं। उनका आपको बता दे क्या? एक मीटिंग शासन में हुई थी तो उनका भाई एसटीएफ क्या कर रही है, जब उपहास का समय था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पूछा। क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैदर करने की उसकी काबिलियत है, इसलिए आज उसने उसको परफेक्ट कर लिया है। और वही कहा जाता है कि सहानुभूति तो सर्वत्र मिलती है, जलन आपको अर्न करना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं डॉक्टर बिक्रम सिंह के साथ पॉडकास्ट, यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा स्टेट मिरर हिंदी में। डॉक्टर बिक्रम सिंह, इनके बारे में बहुत ज्यादा बताना मतलब समझदारी नहीं है। वही जो यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, कहते नहीं हैं कि मैंने एनकाउंटर किए, लेकिन हम जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। आज बात करते हैं श्री प्रकाश शुक्ला, वो श्री प्रकाश शुक्ला जिसको मरे 20 साल हो गए, लेकिन उसके नाम पे यूपी पुलिस में कितने लोग दुकान चला रहे हैं, कितने लोग यूट्यूब चैनल खोले बैठे हैं पुलिस अफसर, वो जो शायद श्री प्रकाश शुक्ला वाले मामले में दाएं बाएं रहे होंगे कागज पे, जो उस एनकाउंटर की टीम में आने के लिए बहुत तरसे और तड़पे होंगे। वो सब छोड़ दीजिए, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है। हम डॉक्टर बिक्रम सिंह साहब से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भारत में पहला कोई स्टेट था जिसकी एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स बनी श्री प्रकाश शुक्ला के लिए, और उसके बाद ये फैशन बन गया और जरूरत बन गया भारत की पुलिस के लिए एसटीएफ। बिक्रम सिंह साहब नमस्कार। संजीव जी, बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया, स्वागत है। धन्यवाद श्री धन्यवाद। प्रकाश शुक्ला मर गया, एसटीएफ सब स्टेट में बन गई हैं, बिल्कुल ठीक, मगर लोग आनंद आज भी ले रहे हैं उस एसटीएफ की टीम के नाम पे। और श्री प्रकाश शुक्ला के मरने के बाद भी कहते हैं कि जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। तो श्री प्रकाश शुक्ला क्या हो गया है, ये सब खा कमा रहे हैं यूट्यूब चैनल चला के, पुलिस टीम वाले ही बैठे हुए, जबकि बहुत दूर दूर रहे हैं वो। सच आप बताइए, क्योंकि आप नंबर 2 थे एसटीएफ जब बनी है यूपी की अजय राज शर्मा के टाइम पे। संजीव जी, प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने अंतरात्मा कानून के प्रति उत्तरदायी है और उसके लिए यह जरूरी है कि टीम में यह कहा जाता है अगर कोई अच्छा काम हुआ है वो हमारे अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है। ये तो वही बात हुई कि 2 थाली लगी हैं तो बाप पहले कह दे कि मां कह दे हम खाएंगे, बच्चे ताकेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका हमेशा ये बड़प्पन रहा, आप कभी नहीं कहते हैं ये बात जी। लेकिन आपने, मैं आपको बीच में रोक रहा, माफी चाहूंगा, आपने लेकिन कहा कभी नहीं, मगर रोल बहुत अहम था, मैनेजरियल उसमें आप थे, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला में आप एक एक सिपाही से लेके सब इंस्पेक्टर को भी जानते किसका क्या रोल था। मुझे सब मालूम है, और सबसे पहले अगर किसी का रोल है तो मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अजय राज शर्मा जी का है। न केवल उनका युद्ध कौशल पराक्रम, उनकी प्लानिंग, बल्कि मां विंध्यवासिनी का कृपा और आशीर्वाद उनके ऊपर। मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको जो कि जिसको कहते हैं कि वो सच्चाई जो कि अचंभे और करिश्मे से कम नहीं होगी। सुनिएगा। रोल की बात जहां तक आती है तो एसटीएफ ने किया है। मेरे पुत्रवत तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ अरुण कुमार, मेरे ही दूसरे पुत्र इंस्पेक्टर तत्कालीन इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जो अब रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं, इंद्रजीत सिंह तेवतिया इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी राजेश पांडे, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद सत्येंद्रवीर सिंह जी भी थे इसमें।
आपने इसमें से 3 लोगों के नाम सुने भी नहीं होंगे। अरुण कुमार का नहीं सुना होगा, अविनाश मिश्रा का नहीं सुना होगा, इंद्रजीत सिंह तेवतिया जी का भी नहीं सुना होगा। लेकिन हाँ, ठीक है, अगर कुछ लोगों को अपने बारे में कहते उसमें कोई बुराई भी नहीं है। असल में काम इन लोगों ने किया था जो छिपे हुए हैं। इनका यूट्यूब चैनल नहीं है, ये रोज अपने आप बैठ के ज्ञान नहीं बांट रहे। श्री प्रकाश शुक्ला अरे के संजीव, अरे कबूतर नहीं उड़ा रहे संजीव, उसके नाम स्वांता सुखाए की बात है। जिसको जिसमें आनंद आ रहा है, किसी से कुछ मांग नहीं पे। रहा तो है। आज तक ठीक है, छोड़िए, हम श्री प्रकाश शुक्ला आप को बेच आगे नहीं बढ़िए रहे कि हैं। हम पहले उसके नाम को नहीं बेच रहे हैं। आप उनका जिसने बताइए जिनके नाम अभी आप नहीं हैं। जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जिसने जिम्मेदारी ली और एक शब्द नहीं कहा, किसी फोटो में नहीं आया, किसी अलंकरण में नहीं आया, किसी विदेश यात्रा में नहीं गए, तो हम लोग जरा अजय राज शर्मा साहब के बारे में कुछ बात कर ले। बिल्कुल करिए, आज वो नहीं है, उनके लिए हमारी यही सच्ची और श्रद्धांजलि जो होगी। श्रद्धा होगा, और जो श्रद्धा है, और जो हमारे मन में सम्मान उनके लिए है, और केवल मेरे लिए नहीं, पूरे एसटीएफ की बात नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस की नहीं, दिल्ली पुलिस की नहीं, आप किसी से बात कर लीजिए, उनके मन में स्वर्गीय अजय राज शर्मा के लिए श्रद्धा और सम्मान ही है। उन्होंने जो युद्ध कौशल, जो अभिसूचना तंत्र तैयार किया था, उसकी कोई काट और तोड़ नहीं है। एसटीएफ के जरिए, एसटीएफ के जरिए नहीं, अपने व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए भी उनके कई चैनल थे। ऐसे तो जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की आईपीएस की, शुरुआत ट्रेनिंग के बाद जैसी पोस्टिंग मिली, 400 रुपए बता रहे थे तनख्वाह की अजय राज शर्मा की, जी हाँ। उसमें से 300 रुपए जो मुखबिर को दे दिए थे, और एक गैंग के, कोई पंडित गैंग था, उसके 13 आदमी एक रात में ठोक आए थे वो भरतपुर में। जब पुलिस कमिश्नर दिल्ली थे, संसद पे हमला हुआ था, अगले दिन सुबह अजय राज शर्मा साहब गोल्फ खेलने चले गए। भाई ये देखिए, ये यहां संसद पे हमला हो गया है, पुलिस कमिश्नर गोल्फ खेला, ये होगा क्या? बाकी इतिहास आपके सामने है। उसके बाद कैसे निपटाए गए, कैसे कहानी सब मारे गए, और फांसी तक उसमें हुए। तो अजय राज शर्मा साहब वॉज अ वेरी साइलेंट वर्कर, जिसको कहना चाहिए कि इनको मैं कहता हूँ गजराज। गजराज को एक तो नाराज मत कीजिए, और अगर आपने नाराज किया तो गजराज आपके खानदान को रौंद देगा। वही श्री प्रकाश शुक्ला के साथ, वही श्री प्रकाश शुक्ला, एसटीएफ श्री प्रकाश शुक्ला का रोने वाला कोई नहीं है। उसके जो मकान थे, उसकी दहशत के चलते कोई, उसकी जब नीलामी हो रही थी, कोई आया नहीं। रिजल्ट तो उसका सुपुर्दगार तत्कालीन आईजी एसटीएफ बना, और आज भी एसटीएफ का इंट्रोगेशन चेंबर वही श्री प्रकाश शुक्ला का घर है। आप जरा देखिए क्या वैभवशाली, क्या किसी आईएएस आईपीएस का घर होगा। जिस एनकाउंटर कर रहे हो, जिसका एनकाउंटर हुआ श्री प्रकाश शुक्ला जैसे आदमी का, जिसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले रखी थी कई करोड़ की मारने की, उसके मकान में एसटीएफ का मुख्यालय आज बता रहे हैं आप। ये मुख्यालय नहीं, पूछताछ केंद्र, पहले इंटरोगेशन था सेंटर, इंटरोगेशन सेंटर है, पूछताछ। आप उसको देखिए, उसका लोकेशन देख ले, आप देखेंगे आईजी एसटीएफ का मकान कहां पर है। एक एमआईजी कॉलोनी में है, इंदिरा नगर में, और यह है पॉश गोमती नगर में, एक पूर्व मुख्य सचिव आईएएस के मकान के ठीक पीछे। इसका श्रेय सर किसको देते हैं आप? मैं तो दूंगा अजय राज शर्मा साहब को, अरुण कुमार को, जो श्री प्रकाश शुक्ला को निपटा के उसका घर सरकारी खजाने पे ले आए, सरकारी खजाने पे ले आए, बिल्कुल रिकॉर्ड पे ले आए, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको नीलामी में खरीद सके। और यही नहीं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि B3 विज्ञानपुरी जो एसटीएफ का ओरिजिनल दफ्तर था, वो भी किसी माफिया का था। उसका भी सुपुर्दगार आज भी हूं, ऑन पेपर आज मैं हूं। वो माफिया का नाम तो खोल दीजिए जब इतनी बात हो अब रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई हरिद्वार का माफिया था, किसी बेवा के कत्ल करके उस बेवा के मकान को हथियाने के लिए उसने किया था। फिर उसका एनकाउंटर हुआ, उसको भी कोई लेने नहीं आया। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन B3 विज्ञान मकान मुझे याद है, क्योंकि बहुत मीटिंग्स, बहुत मुआयने मैंने वहीं पे किए हैं। एसटीएफ के बहुत स्वर्णिम जो एनकाउंटर्स हुए थे, श्री प्रकाश वाला भी, वो भी B3 विज्ञानपुरी से। मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं B3 विज्ञानपुरी के और श्री प्रकाश के वहाँ पे, जहाँ पर कई चरमपंथियों का इंटरोगेशन ब्रिजलाल ने, मैंने, अरुण कुमार ने वहाँ पर किया था। श्री प्रकाश शुक्ला सर, उसने एसटीएफ बनवाई या यूपी पुलिस ने एसटीएफ बनाई? अजय राज शर्मा की कहते हैं, जब मेरी बात हुई थी कि वो सीतापुर में हेड कर रहे थे पीएससी को, और उसी वक्त श्री प्रकाश शुक्ला जन्मे, तो आपके पास वो घड़ी, वो दिन कुछ याद है कि विक्रम सिंह आप एसटीएफ में आईजी और डीआईजी नंबर 2 बनाए जा रहे हैं? क्या था थोड़ा सा वो मेमोरी, मतलब आपको कब पता लगा कि मुझे पता लगा, मुझे लिया जा रहा है? अजय राज शर्मा साहब का फोन आया, मैं मुख्यालय में ही था, डीजीपी मुख्यालय में ही था, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, और मेरा कुछ लोगों से संबंध जैसे पारस्परिक ऐसा प्रेम और हो जाता है। अजय राज शर्मा साहब मेरे वरिष्ठ होने के साथ साथ मेरे बड़े भाई ज़्यादा थे और वरिष्ठ अधिकारी कम थे। उनका प्रेम, उनका मार्गदर्शन और उनका स्नेह बड़े भाई वाला था, पितृत्व वाला था। पितृत्व तो ये कहिए उम्र में केवल
8-9 साल का ही अंतर था, लेकिन उनका जो प्रेम और सौहार्द था वो मैं समझता हूं कि एक बड़े भाई के बराबर था। तो जो मार्गदर्शन था उनका फ़ोन करना, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें देखो कोई सुविधा वगैरह नहीं है, किसी तरह का कोई तुम्हें वो जो फील्ड विशेष फोर्सेस, फैसिलिटी आपको नहीं मिल कोई पाएगी फैसिलिटी नहीं STF। मिलेगी, गाड़ी भी नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपको फिलहाल जो संसाधन आपके पास हैं शायद उसी से काम चलाना पड़ेगा। आपको नहीं लगा कि कहाँ उलझने जा रहे हैं, संसाधन है नहीं, गाड़ी घोड़ा है नहीं, और STF बन रही है और श्री प्रकाश शुक्ला से मोर्चा लेने के लिए तैयार किया जा रहा है? जब चुनौती आती है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोज हु टर्न अप देयर नोज, कुछ नाक चढ़ा लेते हैं, जो कि चढ़ाया। कुछ होते हैं जो आस्तीन चढ़ा लेते हैं, दूसरी कैटेगरी जिसमें, जूझने वाले। हाँ। और तीसरी कैटेगरी है हु डोंट टर्न अप एट ऑल, वो भूमिगत हो जाते हैं। 3 जान कैटेगरी। बचे। जान बचे। कौन मरणोपरांत वीर पदक के लिए नाम भेजे अपना? कौन मरणोपरांत वीर पदक के लिए अपना नाम भेजे? और उस जमाने में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से ही मौत नजर आती थी नहीं, पुलिस हर को। जगह क्योंकि चरमपंथी गतिविधियां थी। श्री प्रकाश शुक्ला भी था। श्री प्रकाश शुक्ला STF के एजेंडा में एक पार्ट था। लोग इस तरह का बता रहे हैं कि शायद STF और श्री प्रकाश पर्याय थे, ऐसा नहीं था। और STF के एजेंडा में और भी बहुत सारे काम थे। तो जब अजय राज शर्मा साहब का नेतृत्व ऐसा होता, जब ऐसा नेता हो वो आपके लिए कुछ भी कह दे तो आदमी खाई में कूदने को तैयार हो जाता था। ऐसा उनका नेतृत्व था, ऐसा उनका करिश्मा था, ऐसा उनका नेतृत्व था कि आदमी अगर वो कह देते तुमको खाई में कूदना तो वो कहते जी। अजय राज शर्मा का सर फोन आया, आप DGP मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश में बैठे हुए थे, आप IG थे, बात रही होगी 1997, उससे पहले 96 की 1996। क्या शब्द थे अजय राज शर्मा साहब, आज दुनिया में नहीं है, फोन आपने पिक किया तो क्या मुझे बोले? अच्छी तरीके से याद है कि सर इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। अजय राज शर्मा साहब ने आपको कहा या आपने उनको कहा? मैंने उनसे कहा क्योंकि तुमको यहाँ आना है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई मतलब कोई जिसको कहते हैं ग्लैमर कोशेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो विलिंग, हमने कहा इसका निर्णय सर आप करेंगे, मैंने कहा अगर आपने उपयुक्त समझा है, मैं कौन होता हूं ना करने वाला सर। इसमें सर कितनी सच्चाई है कि श्री प्रकाश शुक्ला अगर पैदा नहीं हुआ होता तो भारत की पुलिस और सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के जहन में, दिमाग में स्पेशल टास्क फोर्स मतलब गुंडों को गुंडों की भाषा में गोलियों से उड़ाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया होता। ये सच है। अजय राज शर्मा साहब तो यही कहते थे कि ये दिमाग में था कि ये नए लड़का है, नई तरीके से पुलिस को मार रहा है, तो पुलिस मार खाने के लिए तो नहीं है, अवैध हथियारों से पिटने मरने के लिए नहीं है। इसी के स्टाइल में सब नए नए लड़के भर्ती करो और STF बनाओ। ये सर क्या सही बात? नहीं, ड्राइंग बोर्ड पे STF का कंसेप्ट कई वर्षों, जैसे आपके ब्रह्मोस मिसाइल का ड्राइंग बोर्ड पे कंसेप्ट कई साल से चला, दशकों तक चला, लेकिन उतरा तब जब APJ अब्दुल कलाम साहब रूस गए तो उनका ये क्या कर रहे हैं। तो APJ अब्दुल कलाम साहब, ये हम लोग ऐसा इंजन बना रहे हैं, ऐसी मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन फंड खत्म हो गए। कितना फंड चाहिए आपको? उनका $500 मिलियन। तो रशिया की माली हालत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है $500 मिलियन मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मोस बन के रहेगी, ब्रह्मपुत्र के नाम से और मस्कोवा नदी के नाम से मिला करके ब्रह्मोस बनी। तो जो काम APJ अब्दुल कलाम साहब ने ब्रह्मोस के लिए किया, अजय राज शर्मा साहब ने STF के लिए किया। ड्राइंग बोर्ड पे बहुत था, क्योंकि संगठित अपराध, आप याद करें जब प्रकाश सिंह साहब DGP थे तभी यूपी गैंगस्टर्स एक्ट आए, क्योंकि सामान्य कानून में कुछ हो नहीं सकता था। जब चल अचल संपत्ति कुर्क होगी, जब राज्य सेवकों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, कन्फेशन वगैरह के बारे में भी नीति निर्धारण होना था, तो गैंगस्टर्स एक्ट बनवाया गया। और उसके बाद वो चीज़ ड्राइंग बोर्ड पे थी, लेकिन ड्राइंग बोर्ड से मूर्ति रूप लेगी ये तब हुआ जब श्री प्रकाश शुक्ला के जघन्य हत्याकांड शुरू हो गए। श्री प्रकाश शुक्ला सर नजर में कब चढ़ा आप लोग की, पुलिस की, यूपी पुलिस की? अजय राज शर्मा, देखिए, मैं विक्रम तो सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अगर मैं ईमानदारी की बात करूं, जब तक मैं IG मेरठ था या DIG मेरठ था, तब तक मैंने इनका नाम भी नहीं सुना था। जब मैं लखनऊ आया, IG लॉ एंड ऑर्डर हुआ, तब मैंने इनका नाम सुना। इनके हत्याकांड हुए, जघन्य हत्याकांड हुए। और हम लोग चूंकि मेरठ में एक से एक खूंखार अपराधियों के साथ निपट चुके थे, तो मैंने पहली बार यही कहा कि ये बताइए आप लोगों ने इसको बनने कैसे दिया। गोरखपुर का एक क्रिमिनल इतना बढ़ गया, ठेकेदारी भी कर रहा है, यह तो बल्कि चरमपंथी, जिसको पता न लगे कि बिल्कुल उसका साया भी दिखाई न पड़े। पते आपके पास, प्रॉपर्टी की डिटेल आपके पास, मूवमेंट, हाँ मूवमेंट आपके पास। तो हमें तो लगता है क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है, ये मैंने कहा भी मीटिंग में। नेक्सस मतलब पुलिस, हाँ, पुलिस के ही साथ, पुलिस के साथ, हाँ, कुछ नेक्सस जरूर रहा होगा।
स्थानीय पुलिस का नेक्सस कुछ न कुछ हमें लगता है, वरना इतनी ऊंची उड़ान कैसे पकड़ेगा? आप छांगुर बाबा को देख लीजिए, आपका समझते इतनी ऊंची उड़ान छांगुर बाबा की औकात है बिना लोकल सपोर्ट के? ये तो आज मालूम पड़ गया कि 2 क्षेत्राधिकारी, एक एसडीएम, एक एडीएम और 2 इंस्पेक्टर जो हैं वो रडार में है टीएस के। तब भी मैंने कहा था कि जो पुलिस का नेक्सस है जरा पता लगा लीजिए। श्री प्रकाश शुक्ला वाले जरा पता लगा लिए। लेकिन इसके पहले कि वो बात होती, एसटीएफ बन गई तो उनका नेक्सस हो तो क्या, ना हो तो क्या, काम तो इनका निपटना ही है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब बात आती है, पीछे लगते हैं। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो आपको किसी ने बताई नहीं मैं होगी। वही सुनना चाहता हूँ। स्टेटमेंट हिंदी वही बताना चाहता है कि जो लोगों ने श्री प्रकाश, मरे हुए श्री प्रकाश, जिंदा ही छोड़िए, मरे श्री प्रकाश शुक्ला पे दुकानें चला रखी हैं वो। अब जब श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर काम चल रहा था तो प्रेशर तो था ही, और जैसे प्रेशर रहता पुलिस के ऊपर, तो नॉर्मली आदमी पुलिसिंग करता है, इंटेलिजेंस डेवलप करता है, लेकिन नजूमी और ज्योतिषियों वगैरह क्या नहीं जाता है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के केस में मैं खुद नजूमी और ज्योतिषियों के यहाँ गया था कि जरा बताओ, जबकि मैं वैज्ञानिक हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। बताइए सर, बताइए। हाँ, ये जरूरी सुनना, तो ज्योतिषी वाली बात। तो हमने कहा भाई ये बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, इनके पास अगर चला जाए। तो मैं गया था, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, लेकिन कोई मुफीद जानकारी मिली नहीं। क्या आपका सवाल क्या था उन्होंने ज्योतिषी? कहा ये बताइए कि ये हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं और इसमें अभी कुछ हाथ आया नहीं है, तो इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने कुछ उपाय बताए कि जाकर के यहाँ ऐसा कोई उपाय न बताइएगा जो पंचवर्षीय योजना हो, या केदारनाथ जाकर के मैं वहाँ पे कोई अनुष्ठान करूँ, ये सब नहीं। डू एंड डाई, कम समय में जल्दी काम, जो 2-4 मिनट का हो और यहाँ 50 किलोमीटर की परिधि में हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप गोमती नदी में जाकर के ये उपाय बताया, वो कर लिया। नतीजा कुछ निकला नहीं। वो उपाय भी बताओ ना, गोमती नदी में जाके क्या क्या डाल के आए? बहती नदी में जाकर के मछली को जाकर के कुछ दाना डाल दीजिए, और जो पहला भिखारी मिले तो बिना बोले उसको आप इतने रुपए दे दीजिएगा। पहली बार गए तो दाना डाला तो भिखारी ही नहीं मिला। उनका कि आप, इसका मतलब आपका काम अभी होने वाला नहीं, दोबारा जाइए अगले दिन। फिर मिल गया भिखारी तो दे दिया। लेकिन अब वो भी, अब मैं बता दूं कि उसने हाथ पकड़, जो कि भिखारी कभी हाथ नहीं पकड़ते हैं। बाबूजी 50 रुपए और दे दीजिए, तो मुंह से निकल गया। तो हमने कहा ये तो पंडित जी दूसरा टोटका भी टूट गया, क्योंकि आपको बोलना नहीं है तो मुंह से कुछ निकल गया। तो उनका अब आप जाइए, अब जैसे विक्रम और बेताल की कहानी है, जब लाश लेके चलिए चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो, मुंह ना खुले आपका। तो फिर गए, तीसरी बार टोटका पूरा हो गया। अब टोटका जब पूरा हो गया तो घर में क्या बात आई गई हो गई। गोमती नदी लखनऊ, हाँ लखनऊ में मछली को जाके दाना डालिए, ज्योतिषी के कहे पे, ज्योतिषी ये करेंगे। हाँ। तो श्री प्रकाश और उसमें राहु काल छोड़ कर, काल वाल्स की गणना के, मुझे याद आ रहा है, राहु काल छोड़ करके इसमें जाइए, इसमें जाइए घड़ी, और ये सब आप करके आए? ये मैं सब करके आया। उनका चलो भाई ये भी अजमा लो, एनी हाउ श्री प्रकाश शुक्ला मिल जाए। तो और ये ऐसा नहीं कि एक ही बार करते, इसके पहले भी एटा वगैरह में जब नहीं मर रहे थे तो अनुष्ठान वगैरह करवाए थे, ऐसा नहीं है। मतलब पुलिस जो है बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, उनके करीब पहुंचने के लिए, मुठभेड़ करने के लिए टोटकों का सहारा यूपी पुलिस लेती रही है कालांतर में। यूपी पुलिस नहीं कहूंगा, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, अपनी यूपी पुलिस। अच्छा, आपको सफलता भी मिलती रही? मुझे सफलता भी मिलती रही, लेकिन मैं टोटको अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन जब नाक तक आप खिलाफ हैं, टोटके ज्योतिषियों के आप खिलाफ हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह वही आदमी है जिन्होंने संन्यास भी ले लिया था, बाबाजी भी हो गए थे, दाढ़ी बन गए, बढ़ाड़ी थी, और मंडल कमंडल लेके जो आप चले गए थे कि अयोध्या है ना, बाबाजी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मतलब वो भी तो है। नहीं वो है, लेकिन वो टोटका बाद में बने। हाँ, आईपीएस बहुत बाद में बना, लेकिन वो कोई टोटका नहीं था, वो आध्यात्म की यात्रा थी। मन तो विरक्त था ना? मन तो विरक्त था, मन आज भी विरक्त है, तब भी विरक्त था। लेकिन अगर किसी कहने पे, क्योंकि हमारी एक टीम रहती थी, एसटीएफ का ये कल्चर था कि अविनाश थे, अविनाश मिश्रा हो गए, रिजवान था कांस्टेबल जो बाहर खड़ा, आज इंस्पेक्टर है, बात कराऊंगा आपकी रिजवान से। 2 बार डबल प्रमोशन मिला रिजवान को एसटीएफ में। तो वो श्री प्रकाश शुक्ला में थे रिजवान? नहीं, रिजवान उसमें नहीं था, और कई काउंटर्स में था, बाद में और था अविनाश। तो जब हम लोग आके बैठते थे तो रिजवान से कह दिया, या किसी से कह दिया, सुरेश से, कि बेटा जरा 5 लोग आए हैं। डीजी ऑफिस में एक बड़ा ये नहीं है कि आप 2 रैंक अगर नीचे हैं तो आपको कुर्सी मिल जाए तो बड़े खुशकिस्मत है। लेकिन अगर हेड कांस्टेबल से लेके आईजी तक अगर एक जगह बैठ करके एक ही तरह के गिलास में चाय पी रहा है और अंतर मंथन हो रहा है, तो जो आपस की बाउंड्री होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसमें कहते हैं कि सर इसको करने में कोई हर्ज नहीं, क्या जाता है,
अरे हाँ, लोग इधर उधर जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरवल तक का एक सिनेमा आपने एक बार देख लिया करने, हमने कहा चलो ठीक है वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। इसी तरह से जब कभी ऐसी कोई बातें दूसरों के कहने पर, वरना वीर भोग्या वसुंधरा और अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखिए और टोना टोटके से परहेज कीजिए। लेकिन हमारा एक परिवार है, साम दाम दंड भेद हाँ। कानून की रखवाली करते हुए सफलता के लिए बदमाश अपराधी इनको तोड़ने के लिए कुछ भी कर रहा। तो हमारा अगर वो हमारे बच्चों की तरह है, और आज भी अगर रिजवान ने कहा कि सर वो एक नजूमी है जरा वहाँ चले चलते, उनका चलो भाई आज तो आएंगे वहाँ। सुरेश ने कहा कि सर यहाँ पे थोड़ा टोटका पंडित जी अच्छा बता, चलो वो भी कर। हमें व्यक्तिगत कोई इसमें कोई रुझान कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है सर, व्यक्तिगत मेरा कोई रुझान आपकी वो गोमती में जो ज्योतिषी ने बताया था 2-3 बार में अटेम्प्ट किया और वो टोना टोटका कर दिया, कब लगा कि अब शिल्पिका शुक्ला हाथ आ जाएगा? मैं जब टोटका करके लौटा तो अजय राज शर्मा साहब की घंटी में बगल में मेरा कमरा था, तो मैं गया, भाई तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। अजय राज शर्मा साहब आपसे बोले? हाँ, कुछ परेशान दिख रहे हो और तुम, मैं इंटेलिजेंस तो खूब रहती थी, ये तुम 2 दिन से गोमती के किनारे जा रहे हो, क्या बात है? मतलब आप जा रहे थे, उनको पता था कि आप टोटका करने जा रहे हाँ, हैं? आपने उनको इशारा कर ना, दिया? बिल्कुल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो उनको पता था? उनको सब पता था, उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा जबरदस्त था। नहीं, ये तो चोर के ऊपर मोर बैठा है कि जरा शर्मा की टीम, और वो नजर रख रहा है कि मेरा कौन आदमी कहाँ जा रहा है इसके। नहीं, वो बड़े भाई का था, उनको पूरा अधिकार था, लेकिन उनको कि आईजी सीनियर अफसर वो क्या कर रहा है, बड़े ज्योतिषी भी थे सर, वो बड़े ज्योतिषी भी थे। अब उसकी बात आ जाइए। हाँ सर, तो कैसे? अब उनको लगता था जैसे वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे, लंच के बाद बैठे थे तो थोड़ा जैसे लगता था जैसे आधी नींद में है, या तंद्रा में है, या आधी नींद में है, जो आप समझ लीजिए। मैं समझता था कि शायद आधी नींद में है, लेकिन वो थे तंद्रा में। आपको खबर मिलेगी 3 दिन बाद। अजय राज शर्मा जी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में डॉक्टर विक्रम सिंह से बोले, वो अपनी सीट पे बैठे, मैं उनके दाहिने बैठा, कि आपको 3 दिन बाद खबर मिलेगी श्री प्रकाश के बारे में। श्री प्रकाश के बारे में पश्चिम की ओर टीम जाएगी, और आप लोग कामयाब हो जाएंगे, माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप पर है बस। और हाँ, क्या हुआ भाई, एकदम से वो भी लगता जैसे कि तंद्रा टूट गई हो। तो उनके अंदर से कौन सी प्रेरणा थी माँ विंध्यवासिनी को, और कभी किसी भगवान देवी देवता का नाम ना उसके पहले कभी उनके मुंह से मैंने सुना, ना उसके बाद सुना। मिर्जापुर के रहने वाले माँ विंध्यवासिनी का हमें लगता है सीधा आशीर्वाद उनको मिला, और उसी तंद्रा में आकर जब पवित्र हृदय के थे, निश्चल निष्कपट निष्कलंक, और उसमें जो उन्होंने कहा 3 दिन बाद सूचना आएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना होगा, सफलता भी मिलेगी, माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप पे बरसती रहे। श्री प्रकाश के बारे में पहले 3 दिन पहले उन्होंने इशारा कर दिया सब कुछ, 3 या 4 दिन पहले। ये सर कुछ सन महीना कुछ याद है, कुछ आइडिया? इनकाउंटर के मान लीजिए 5 दिन पहले, जिस दिन इनकाउंटर था वो तो डोमेन पता लगा लीजिए, 5 दिन पहले या 4 दिन पहले की बात है ये। आप इसको चमत्कार कह लें, आप कहिए दैवी आशीर्वाद है, क्योंकि विज्ञान के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, और मुझे आपसे किसी और से कुछ प्राप्त नहीं करना है। अजय राज शर्मा साहब अब दूसरे लोक में है, भगवान की शरण में है, ठीक, लेकिन ये वो सत्य है जो किसी ने मुझसे पूछा नहीं आपके अलावा, तो मैंने कहा आज अवसर है तो आपको भी बता मैं तो सर आज तय करके बैठा हूँ डॉक्टर विक्रम सिंह के पास कि ये सर रिकॉर्ड हो रहा है, ये इतिहास बन रहा है, आर्काइव हो रहा है। मसाला लेने नहीं आए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह से, ना कोई बहस है, महादंगल पंचायत नहीं लगी है। मैं जानना चाहता हूं कि टीवी पे यूट्यूबों पे जो दुकानें चल रही हैं श्री प्रकाश के मरने के बाद, वही बात फिर कि लाख का जिंदा हाथी और मरा 1.25 लाख का, श्री प्रकाश शुक्ला को बेचने वाले ये सुने डॉक्टर विक्रम सिंह को कि सच्चाई तो ये है जो उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बने बैरिकेड के बाहर थे, बैरिकेड के अंदर तो आप थे। तो फिर सर वो ईश्वर की बड़ी कृपा थी, एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ। सर वो हत्याकांड मैं जानना है, बस ये दोबारा कहना चाहूंगा कि जब वहां से आप अजय राज शर्मा से आपके मन में जिज्ञासा नहीं पैदा हुई कि सर, मतलब एक भयानक खुशी, एक भयानक खुशी नहीं, एक असमंजस की स्थिति, ये कि कितने चैलेंज के साथ कह रहे हैं, कैसे रहे हैं, इतने दावे के साथ कह रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई धतूरा वगैरह कोई ऐसी चीज खा लिया हो जिससे कि जो बहक गए हो, लेकिन मुझसे इतने बड़े, मैं इतना सम्मान करता हूँ, हमने तो कहा कि खैर क्या मेडिकल चिकित्सा वगैरह की अगर कोई ज़रूरत हो
तो कुछ उल्टी उल्टी करवा दूं मैं, या फिर आपने ये कह दिया? ने कहा हुआ कुछ नहीं, मतलब मन में था? इतना साहस करूंगा मैं। हाँ लेकिन ये हमारे मन में है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। लेकिन कभी ये आता है कि आदमी जब कभी कोई ऐसी कुछ चीज खा लेता है विषाक्त, तो इस तरीके की बातें करने लगता है। और जब कभी इसके पहले उन्होंने ऐसी बातें नहीं की, उसके बाद नहीं की। और ये बात आप संजीव चौहान को, हाँ। डॉक्टर विक्रम सिंह पहली बार जीवन में अपने बता रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा जब हो गया इनकाउंटर हम्म। कि सर ये बताइए कि आपको कहां से ये अंतः प्रेरणा हुई। तब क्या बोले जरा जी? उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी मुझे फ्लैशेस आते हैं, कभी कभी मुझे ये फ्लैशेस आते हैं। उस दिन आ गया, स्वप्न टाइप का था। तंद्रा में लीन थे और ये आया और आपके सामने बोलते चले गए कि 4-5 दिन के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश मिलेगा, आपको जाना होगा। सूचना मिलेगी, एसटीएफ जाएगी, टीम जाएगी और सफलता मिलेगी। मां विंध्यवासिनी की कृपा रहे तुम। छोड़िए सर आगे पीछे, जिस दिन आपकी टीम जो भी, वो उस मीटिंग रूम में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे निकले, कौन कौन थे, कौन किस दिशा में गया? मीटिंग नहीं हुई, जब आया उस पे तो अब वो इंटरेस्टिंग है। आप देखिए एसटीएफ कैसे चलती है। हाँ, वो सब सुनना चाहते हैं। अरुण ने कहा सर मैं बहुत जरूरी काम से। अरुण कुमार, हाँ, जो डीजी आरपीएफ से, हाँ जी रिटायर है, तो एसएसपी एसटीएफ था लड़का, मेरे बेटे की तरह है। सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ जरूरी काम से। हमने कहा बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। आपने अरुण कुमार साहब को बोला? हाँ, क्योंकि तब तो मोबाइल चल चुका था, सर्वेलेंस शुरू हो गई थी। हमने कहा बस अब चुप हो जाओ। उनका सर मेरे लिए कमरा करा दीजिए, ट्रांसपोर्ट करा दीजिए। मतलब एक एसएसपी अपने आईजी से कह रहा है, नॉर्मली आईजी एसएसपी से कहता है कि सर टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जो भी पहला साधन हो रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो ठीक, ये बात है सितंबर 1997, भाई इनकाउंटर से 3 दिन पहले की बात है। ये 2 दिन पहले आपने पूछा कि अरुण क्यों जाना चाहते हो दिल्ली? अंदाज तो मुझे था ही, ये अंदाज तो मुझे था ही। और उसने कहा कि ठीक है तुम्हारा सब हो जाएगा। और सब होने के बाद मैंने बताया कि 1-2 बैंक मैनेजर्स ही बैठे थे, तो वो बैठे रहे। हमने, क्योंकि इशारतन बात होती, खुल के बात थोड़ी होती, कौन जा रहा है कहाँ जा रहा है। कहा ठीक है तुम पहुँचो, हम बात कर लेंगे। उसके बाद हमने तुरंत सब काम कर, भाई आप लोग रुकिए ज़रा, मैं जब तक बात, हमने फिर इनका इंतज़ाम कराया, गेस्ट हाउसेज वगैरह का, उनका इंतज़ाम कराया गेस्ट हाउस में, ट्रांसपोर्ट वगैरह का। हाँ, दिल्ली में, गाजियाबाद में, क्योंकि डबल इंतज़ाम होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ कराना था मैंने करा दिया। वेपन्स, एस्कॉर्ट और उनके सुरक्षा की व्यवस्था सब करवा दिया हमने। और इसको कराने के बाद 3 दिन बाद जब इनकाउंटर होता तो बैंक मैनेजर कहते अरे सर हम तो आपके सामने बैठे थे, आपने बताया ही नहीं कि आप तो अरुण कुमार जी के लिए, इस पर्पस के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं। उनका आपको बता दे, क्या आपको बता देते कि किस लिए ये व्यवस्था की जा रही है। आपकी और अरुण कुमार की बातचीत जो हुई थी कोड वर्ड में, इशारों में, उसके विटनेस वो दोनों बैंक मैनेजर, जब श्री प्रकाश मारा गया 3 दिन बाद गाजियाबाद इंदिरापुरम में, तब वो भी चौंक गए कि सर आपके इशारों में इतनी बड़ी एनकाउंटर की प्लानिंग हो गई। तो उसके बाद तो खैर ठीक है, इतिहास रचा अरुण कुमार और एसटीएफ ने। हर जगह वाहवाही हुई, नागरिक अभिनंदन हुआ एसटीएफ और असॉल्ट पार्टी का, और बड़ी खुशी की बात हुई। महामहिम राज्यपाल ने भी बुलाया। अरुण कुमार साहब सब दिल्ली पहुंच गए, वहां से फिर जो आपकी और अरुण कुमार की या टीमों की बात शुरू हुई, वो सुनना चाहते हैं। बस वो तो देखिए, चूंकि एक बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं। बस वो मालूम था गंतव्य पर है, जब गंतव्य पहुंच जाता है तो फिर ठीक है, जब गुड न्यूज हो जाए तभी बताना। गुड न्यूज कब, कहां थे, बस क्या सुनने में, कैसे गुड न्यूज जब हो गई तब उसके बाद तो बताई दे। फिर तो साजे कि सर अचीव्ड, और उसके बाद तो फिर सबको बताने की बात होती है। फिर आचार्य शर्मा साहब को भी उसी वक्त, ये चीज़ें चुटकियों में हो जाती है, चुटकियों में सब पता लग जाता है। जैसे एसटीएफ की 4 आदमी की टीम है, सीनियर मोस्ट हमको बताएगा, डीजीपी को बताएगा, ये आचार्य शर्मा साहब को बताएगा। फिर ये हमारी ड्यूटी है कि मैं गवर्नमेंट को बताऊं, तत्कालीन गृह सचिव वगैरह को बताऊं, मैं मुख्य सचिव को बताऊं। और प्रकाश शुक्ला हाँ निपट गया है। और उसके बाद अजय शर्मा साहब ने शायद प्रेस को ब्रीफिंग की हो, अरुण कुमार ने वहां पे किया था, तो सारा फोकस मीडिया का वहीं पर था, घटनास्थल पर होना भी मीडिया का वहीं पर चाहिए था, इंदिरापुरम गाजियाबाद, बिल्कुल। तो वो सब था। मुझे इतना याद है कि लखनऊ में राम आश्रय की दुकान नवल किशोर रोड पे, वहां के लड्डू खत्म हो गए थे। श्री प्रकाश शुक्ला जिस दिन एनकाउंटर में मारा गया, तो एसटीएफ ने इतने लड्डू बंटवाए। एसटीएफ ने नहीं, एसटीएफ की ऐसी औकात, लोगों ने इतने बंटवाए, वेल विशेष ने इतने बंटवाए कि राम आश्रय जो सबसे बड़ा स्वीट हाउस है नवल किशोर रोड पे, उसके लड्डू सारे खत्म हो गए श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में मारे जाने की खुशी में। जी हाँ, जी हाँ, जी। अजय शर्मा ने सर क्या कहा
कुछ नहीं। आपसे न जब वो हर्ष विषाद न कछ उर आवा, उनका ऐसी भाव भंगिमा रहती थी। हर्ष विषाद न कछ उर आवा, वो न बहुत पुलकित होते थे न बहुत नाराज होते थे। चेहरे पे आप बिल्कुल जैसे पोकर फेस्ड है वो ये डिस्प्ले, उनकी विशेषता ये उनकी विषय, वो कभी चेहरे पे कुछ डिस्प्ले नहीं, इमोशन आने नहीं देते थे। थी, एक खासियत थी ये खासियत थी, और अंत समय तक ही खासियत यही उनकी रही। खासियत थी। शिवप्रकाश शुक्ला में सर जो टीम गई थी, एक तो अरुण कुमार साहब का आपने जिक्र कर दिया है कि हाँ वो लीड कर रहे थे टीम को, इसके अलावा और कौन कौन टीम में दिल्ली पहुंचे थे और इंदिरापुरम गाजियाबाद? नहीं तो मैंने आपको बताया अरुण कुछ कुमार, ध्यान? हाँ अरुण कुमार, अविनाश मिश्रा, राजेश पांडे, सत्येंद्रवीर सिंह, इंद्रजीत सिंह तेवतिया, ये सॉलिड टीम थी हमारी एसटीएफ की। ये फ्रंट लाइन पे थी जो मोर्चा ले रही हाँ थी, मोर्चा ले रही थी। आमने सामने शिवप्रकाश शुक्ला से। जी जी जी। शिवप्रकाश शुक्ला निपट गया, बहुत बड़ा वो था, कल्याण सिंह जैसे सूबे के सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सुपारी लिए बैठा था। इसमें सर एक चीज और आती है कि शिवप्रकाश शुक्ला उस जमाने में टाटा सुमो जैसी गाड़ी का इस्तेमाल करता था। टाटा सुमो नहीं, सीएलओ डीवो की। सीआरडी को। हाँ हाँ, और टाटा सुमो हम लोग यूज करते थे। अच्छा हाँ। ठीक है, लेकिन इसकी टक्कर की आपको गाड़ी चाहिए थी, बिल्कुल अगर चाहिए। मैं गलत नहीं हूं। सीएलओ के टक्कर की गाड़ी उस वक्त बनी नहीं थी। हाँ, तो टाटा सुमो गाड़ी के लिए बजट नहीं, कम बजट में एसटीएफ, निशाने पे सबसे बड़ा निशाना, सबसे मजबूत श्रीप्रकाश शुक्ला, साधन नहीं, पैसा नहीं। वो जो टाटा सुमो लाई गई कि श्रीप्रकाश को श्रीप्रकाश की तरह मारेंगे घेर के, वो अगर लंबी और बड़ी मजबूत गाड़ी रख सकता जिसपे पुलिस की गोली ना असर करे, तो टाटा सुमो में जो खान साहब थे वो क्या कहानी, कैसे? अरे हाँ मुझे तो याद है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। केएल गुप्ता साहब का वो क्या चक्कर? केएल गुप्ता साहब डीजी थे, उसका चयन किया गया। टाटा सुमो नई नई उतरी थी, तो ये कहा कि सब गाड़ी बड़ी प्यारी है, टैंक है, गाड़ी नहीं किसी ने कहा ये टैंक है। और जिन खान साहब ने गाड़ियां दी टाटा सुमो, वो टाटा उनकी मां ने दुआ करी थी एसटीएफ के लिए। अरे मुझे याद है, अरे अम्मी मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए, और मतलब हम ऐसा जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन उन्होंने दुआ करी थी। अब जब 10 टाटा सुमो डीजी ऑफिस की मेन पोस्ट में आई, उसकी फोटो भी कहीं मिल जाएगी आपको, कहीं अगर होगी तो मैं दिखाऊंगा। वो आप भी खड़े हैं, केएल गुप्ता साहब खड़े हुए, टाटा सुमो लाइन में खड़ी हैं, 10 टाटा सुमो। और जब खान साहब आए, खान साहब तो है, उन्होंने कहा लखनऊ में है, नाम में थोड़ा सा भूल रहा हूं, मेरे पास नंबर मैं दे दूंगा। जी जी जी। उन्होंने कहा कि अम्मी ने दुआ पढ़ के ये गाड़ियां भेजी है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और ये देख लीजिए, अब आप टोटका कह लीजिए, एक भी नुकसान एसटीएफ का नहीं हुआ, और जहां गई कामयाबी मिली। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो एसटीएफ ने किया वो भी किया, लेकिन अम्मी मरहुमा की जो दुआएं थी वो एसटीएफ के साथ साथ चली, और एसटीएफ का बाल बांका नहीं हुआ, और उसका मेंबर इंजर्ड नहीं था, कोई इंजर्ड नहीं शुक्ला में। जी। उसके बाद भी टाटा सुमो में हमें तो लगता है कि ये मानना पड़ेगा कि उनकी दुआएं खुसूसी दुआएं थी, और बड़े बड़े उन्होंने अरमान के साथ में पढ़ करके वो गाड़ियां हम लोगों को तबर्रुक की तरह उन्होंने अता फरमाई अम्मी ने। मैं खान साहब को उसने कम पहले अम्मी मरहुमा को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने ऐसी बढ़िया दुआ पढ़ के हम लोगों को दी, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई डॉक्टर नुकसान। विक्रम सिंह साहब, आप संजीव चौहान की इस बात से सहमत हैं कि जब अपराध और अपराधी का जिक्र आता है कहीं, तो फिर उसमें पंडित और मुसलमान पीछे हो जाता है? एक मुस्लिम महिला ने, जिसका कोई एसटीएफ से लेना देना नहीं था, जिसको श्रीप्रकाश शुक्ला से कोई लेना देना नहीं था, उसने एक अपराधी को मारने जा रही एसटीएफ की सुरक्षा के लिए दुआ की, और वो पंडित जो कुकर्मी था श्रीप्रकाश शुक्ला, लेकिन कर्म उसके अच्छे नहीं थे, अपराधी था, वो मारा गया। इस पूरे श्रीप्रकाश शुक्ला के एपिसोड में, उसके जन्म से लेकर मारे जाने तक की कहानी में, हिंदू और मुसलमान का जो पर्दा था वो भी हट गया। वो भी हट गया। सबसे बड़ी मिसाल तो यही है, श्री प्रकाश शुक्ला राक्षस था, और यह भी बताया जाता है कि वो वास्ता देता था, कभी कभार वास्ता देता था, ब्राह्मण होने का जनेऊ चमकाता था, अपना ब्राह्मणवाद फैलाता था, एक चीज। और दूसरी चीज, अम्मी मरहुमा ने खान साहब की जो किया वो दिखाता है कि ये हमारी सोसाइटी, और जहां तक आता है नैतिकता की बात, जहां तक आती इंसानियत की बात, तो आपने भी दिखा दिया कि अम्मी मरहुमा की दुआएं हमारे साथ थी कि एक भी नुकसान एसटीएफ का न हुआ, और कामयाबी पग पग पे मिली एसटीएफ को। सर, क्या अगर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी नहीं ली होती तब श्रीप्रकाश शुक्ला और कहां तक पहुंचता, अगर जिंदा होता रह जाता? ना एसटीएफ बनती, ना जयराज शर्मा का कोई इंटरेस्ट आता, ना डॉक्टर विक्रम सिंह उसमें इन्वॉल्व होते, ना टीम बनती, मतलब फिर रुख बदला हुआ होता पूरी तस्वीर का, अगर वो कल्याण सिंह की सुपारी लिए ना बैठा होता मुख्यमंत्री की। क्यों? अलीगढ़ में जब एसपी थे अजय राज शर्मा साहब, कल्याण सिंह साहब नए नए खड़े हो रहे थे पॉलिटिक्स में अलीगढ़ से,
वहां उनका जो परिचय हुआ और जिस तरीके की उन्होंने काम करने का तरीका जो देखा, पुलिसिंग देखी अजय राज शर्मा की एसपी रहते हुए कल्याण सिंह साहब ने, फिर अजय राज शर्मा काफी बड़े पद पे पहुंचे यूपी पुलिस में, ये चीफ मिनिस्टर बन गए। क्या अजय राज शर्मा को अलीगढ़ में एसपी रहते हुए जो कल्याण सिंह साहब ने देखा, बाद में श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की सुपारी ली, शायद 6 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ फिगर छोड़ दीजिए, लेकिन करोड़ों में थी कि हम मार लेंगे इनको। सर वो भी वजह कहीं एसटीएफ में अजय राज शर्मा को एसटीएफ की कमांड देने के लिए कहीं मतलब साबित हुई, सिद्ध? अजय राज शर्मा साहब का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी एक बार मिल लेता था उनका मुरीद हो जाता था। वरना कितने अफसर से श्री जयंत चतुर्वेदी जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, या अजय राज शर्मा साहब, और किसी को तो ये सौभाग्य नहीं मिला। अजय राज शर्मा साहब का व्यक्तित्व ऐसा था और अलीगढ़ में जाकर के उनका काम अभूतपूर्व था, प्रशंसनीय था। वहाँ की सांप्रदायिक स्थिति को जिस तरीके से संभाला तो सर्वत्र और आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है। तो वहाँ का जो परिचय था, तो आदरणीय कल्याण सिंह साहब बड़े पारखी निगाह के थे, वो पहचान लेते थे कहाँ कितनी प्रतिभा है। और जब उन्होंने देखा कि एक बार जब मुख्यमंत्री, और वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो भी अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो भी वो मुख्यमंत्री नहीं बना था, और वो भी वो मुख्यमंत्री जो कि भारत के माने हुए मुख्यमंत्रियों में से एक है। कल्याण सिंह दौर 1 का जो दौर था वो कि सामान्य दौर नहीं था। वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है प्रदेश के इतिहास में कि कानून व्यवस्था अपने शिखर पे थी। बदमाशों का दुष्ट दलन ही नहीं कि उनको निपटा दे। दलन का मतलब होता है जैसे कुटाई होती है, कूट दिया जाए। तो दुष्ट दलन कार्यक्रम जो चलाया गया था, तो कल्याण सिंह जी ने चलाया था। तो समझ गए कि अगर कोई सर्वाधिक उपयुक्त कोई व्यक्ति है तो श्री अजय राज शर्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनको एसटीएफ की बागडोर दी। बिल्कुल, और उनको फ्री हैंड दिया, जिसको चाहो रखो, जिसको चाहो न रखो। और हमारी तरफ से जितना फंड चाहिए वो भी लोगों ने कह दिया था। बिल्कुल, ये अजय राज शर्मा का बड़प्पन था कि उन्होंने मिनिमम फंड में जरूरत की चीजें जुटाई। लिया ही नहीं उन्होंने लिया ही नहीं, फंड नहीं लिया ना। उन्होंने कहा पहले हम कुछ करके दिखाएंगे तब हम मांगेंगे आपसे। और तब एसटीएफ जो है, जो बहुत कमजोर पालने में पैदा हुई, वो आज की अमिताभ यश वाली एसटीएफ बनी बैठी है। दफ्तर नहीं, संसाधन नहीं। मैं एक दो किस्से बताता हूं आपको। बताइए। कि हमने विजिटिंग कार्ड छपवाए अपने, विक्रम सिंह आईजी एसटीएफ, क्योंकि जहां जहां धमकी उमकी आ रही थी तो मैं गया, तो हमने कहा कि मैं ये हूं, और अगर आपको कोई धमकी आती है तो आप हमें बता देंगे, तो आपको एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों आपको कहीं एफआईआर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग सब देख लेंगे। आप हमें बता दीजिए आपको धमकी फ़ोन पे आई है या किसी ने आपसे रंगदारी क्यों है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या प्राइवेट सिक्योरिटी के हैं क्या? आपको सुरक्षा गार्ड समझ लिया था। मतलब आईजी पुलिस तो मतलब ही नहीं कि अपना विजिटिंग कार्ड देगा। सही बात है। आईजी एसटीएफ काहे को आएगा? सादी गाड़ी में सादे कपड़े में कोई जा रहा है, ये कह रहा है तो क्या आप क्या प्राइवेट सिक्योरिटी के हैं क्या? ये पीड़ित लोग कह रहे थे, जो जड़े हुए थे, ज्वेलर्स थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उनमें 2 लोगों ने पूछा था। उनका नहीं साहब, हमें एक नया फोर्स बना है एसटीएफ, उसका ये काम है, और कभी भी एक बार आजमा के देख ले, ये नंबर 24 घंटे चलता है। आप एक भगवान न करे जरूरत पड़ेगा, जरूरत पड़े आप फोन कर लीजिएगा, बाकी काम हमारा रहेगा। आप बिल्कुल भूल जाएं कि किसी ने न हम आपसे नाम पूछेंगे, न एफआईआर आपके नाम से होगी, सारा काम हम करेंगे। मतलब किसी तरीके से श्री प्रकाश चाहिए था, डॉक्टर चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए डाकिया सिक्योरिटी गार्ड भी समझे गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो जाकर जगह जाके विजिटिंग कार्ड दिए, नंबर दिए अपने शेयर करने, क्योंकि वो सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, प्रेस विज्ञप्ति हम देते नहीं। तो हमने जाकर के इस तरीके से जाकर के सबको अपना परिचय कराया, सबसे मिले, एसटीएफ का परिचय कराया, और फिर उसके बाद जो जन सहयोग मिला, तो शुरू में आदमी तौलता भी देखो, पहले तो ये वजन लेता है पुलिस वाला कितना है। श्री प्रकाश शुक्ला के संग तो पिकअप मिला के साथ एसटीएफ। अब एसटीएफ बनाते तो एसटीएफ का नाम ही नहीं था उस टाइम, नाम ही नहीं था, और उपहास ज्यादा होता था। जैसे जो बाकी और अधिकारी होते थे, वो कहते अब देखिए अब ये पता नहीं क्या गुण खिलाएंगे, पुलिस महकमे के मजा लेते बना दी मुख्यमंत्री, देखते क्या कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब हास्य का पात्र बने हुए, हास्य का पात्र बना रहे थे। और जब सक्सेस नहीं मिली कुछ महीने, तो मजा भी ले रहे थे बैठ कर महकमे के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सर, आपका दिल नहीं जलता था कि और मतलब तिलसन होती थी, कुछ करके दिखाएंगे इनको, ये जो मजा ले रहे हैं ना बैठ के महकमे में। वो तो मजा कोई पहली बार तो लिया नहीं था, मजा लेने के वो भी आदी थे, मजा लेने वाले, और मैं मजा देख करके उसका प्रत्युत्तर देने का भी आदी रहा था। नहीं तो वो तो आपने श्री प्रकाश शुक्ला को निपटा के दे दिया, और उसके पहले भी दिया था, तब भी दिया, और उसके बाद भी दिया। चुनौती स्वीकार करना मेरे मिजाज में है संजीव, और जिस तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा चुनौती को चुनौती की तरह लेता हूं, तफरीह की तरह नहीं लेता हूं। चुनौती अगर किसी ने दिया है, सरकार ने दी है, अजय राज शर्मा साहब ने दी है, समाज ने दी है, तो उसे निपटा कि ये तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों अब नहीं रहेंगे। ये
श्री प्रकाश शुक्ला निपट गया सर इंदिरापुरम गाजियाबाद में सितंबर 1997-98 में, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब, जिनका ये गोल था, टारगेट, उनके शब्द कुछ याद है, कभी सुने? बहुत प्रशंसा की उन्होंने, मुक्त कंठ से प्रशंसा की। क्या बोले? बहुत प्रशंसा की। वो प्रशंसा के शब्द व्यक्तिगत नाम लेके तो नहीं, लेकिन एसटीएफ, यूपी पुलिस, परिपक्व मार्गदर्शन, युद्ध कौशल, क्योंकि हिंदी तो बड़ी उनकी साहित्यिक थी, लेकिन 4 सेंटेंस में गागर में सागर का समावेश करते हुए उन्होंने पूरे एसटीएफ की प्रशंसा की, मार्गदर्शन की प्रशंसा की और युद्ध कौशल की प्रशंसा की। बात खत्म। क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर पे अगर इतनी प्रशंसा मिल जाए, और एक फोरम पे नहीं 2-3 फोरम पे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एसटीएफ की प्रशंसा की थी और काम देख के की थी। काम देख ऐसा नहीं पहले गुब्बारे हवा भर दिए, उड़ा दिया, गुब्बारा लड़े से गिर गया। नहीं, कुछ नहीं। उसके पहले एक जघन्य हत्याकांड हो गया था श्री प्रकाश शुक्ला के पहले, तो एक मीटिंग शासन में हुई थी, तो उनका था भाई एसटीएफ क्या कर रही है, जब उपहास का समय था, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पूछा, हाँ क्या कर रही है उनके, जब महकमे में कुछ लोग मजा ले रहे थे एसटीएफ के बनने, तब भी बने थे। 15-20 दिन बने हुए थे, 16-17 दिन कोई दिन दहाड़े कुछ हत्याकांड हो गए थे लखनऊ में। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक हो रही, तो क्या कर रही है। उस मीटिंग में कौन कौन था मुख्यमंत्री के साथ? सर अजय राज शर्मा साहब थे, मैं था, श्री के एल गुप्ता साहब थे, के एल गुप्ता डीजी उस टाइम के, मैं भी था, और गृह सचिव भी थे हमारे, ये आर शाह साहब। तो उनका सर अभी तो हम लोग गठन कर रहे हैं एसटीएफ। अजय राज साहब बोले, हाँ अजय राज साहब ने, मैं बोलने का काम नहीं करता, नहीं बोलने का काम नहीं करता, बोलने का, अच्छा, बोलने का आप पे जिम्मेदारी और बोलने का आपने क्या कहा सर? हमने कहा सर अभी हम लोग गठन कर रहे हैं, अभी फॉर्मेटिव स्टेज में हम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पूछे आपके पास क्या है? उनका सर अभी के स्टेज में अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास एक स्टेनो है, एक ड्राइवर है, ये आईजी एसटीएफ की स्ट्रेंथ है, लेकिन मैंने कभी अपने को कमजोर नहीं समझा। तो मुख्यमंत्री जी ने एक नज़र सबकी तरफ देखी, बोले कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोले, और उसके बाद आकर के भाई ये क्या क्या चाहिए, तो उसके बाद तो फिर कमांडोज भी आ गए और गाड़ियां भी और आ गई, संसाधन भी आ गया, और जो आप सोच सकते थे तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा जनशक्ति, जिनको कहते इनको दे दे, जो नहीं आ रहे थे, जो रिलीव नहीं हो रहे थे, वो सब 24 घंटे में रिलीव हुए अफसरान। वो बजट पूरा आया, पूरे हमारे संसाधन आ गए। जब श्री प्रकाश शुक्ला मार लिया तो एक और लतीफ़ा निकला, उसके पास से जो AK-47 और एमुनिशन और जो धनराशि मिली, तो आर शाह से मैंने कहा कि सर इसको जब कुछ नहीं तो हम, आर शाह कौन थे सर? प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश तत्कालीन 1997 में। हाँ, तो सर इसका इस्तेमाल हम लोग कर लें कि अपने बजट में। उनके ये ऐसे नहीं होता है विक्रम सिंह जी, फाइनेंशियल रूल समझ लीजिए, पहले आप सरकार में ये जितना जमा कराइए, फिर हमसे अनुदान मांगिए, फिर आपको दिया जाएगा। ये लूट का माल सीधे नहीं लिया जाता। लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ, हाँ, लेकिन सीएलओ गाड़ी, आपके जो AK-47 और हथियार थे, जो एमुनिशन था, कि वो तो हम सुपुर्दगी में ले ही सकते हैं। कोठी हमने सुपुर्दगी में ले ही ली थी, और सुपुर्दगार आज भी हूँ मैं उन दोनों कोठियों का। कागज पे श्री प्रकाश शुक्ला के जो कोठी हैं दोनों, B3 तो किसी और की थी। अच्छा, ये जो जिसमें अब गोमती नगर सेंटर गोमती नगर में है, वो उसके सुपुर्दगार मैं आज भी हूँ। कागज पे आपने ली है वो, कि आप रिसीवर हैं उसके? मैं उसका रिसीवर, सुपुर्दगार हूँ। श्री प्रकाश शुक्ला सर हुआ था? नहीं, हुआ तो था ही, इसमें तो कोई तो संदेह की बात ही नहीं। यह दमदार भी था? दमदार तो कहीं से नहीं था। दमदार तो वो होता है जो, एक होता है जो बाज की तरह से अटैक करता है, और एक होता है सांप की तरह। श्री प्रकाश शुक्ला सांप लीला। अगर आप किसी के भाव भंगिमा देखना चाहें तो आपको, जैसे मैं देखो किसी को देखूं योद्धा किस्म का, तो आप इसको कहेंगे ये वाकई बाज है, ये बाघ है, ठीक है। वो बाज था श्री प्रकाश शुक्ला, या बाघ था? वो न बाज था न बाघ था, वो सांप था। कोबरा सांप, जैसे करैट सांप होता है जिसका डसा हुआ बचता नहीं है, लेकिन अपनी मौजूदगी को छुपाते हुए, छुप छाप के बिल्कुल नजदीक आकर के वो आपको डस लेगा। इस मामले में वो बहुत शातिर दिमाग का था, और अपना कंसीलमेंट और कैमोफ्लाजिंग का मास्टर था। एक बार फिर से सर वो चेहरे बताओ एसटीएफ के, जो आपकी टीम में भी गिनाए हैं आपने, जो आपसे बहुत छोटे हैं लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला में बम साबित हुए उसके लिए। वो कौन? वो हमारे सभी हमारे पुत्र की तरह है। अगर मैं सीनियरिटी से चलूं, अरुण कुमार तत्कालीन एसएसपी, सत्येंद्र सिंह, राजेश पांडे, अविनाश मिश्रा, इंद्रजीत सिंह तेवतिया, ये प्रमुख लोग थे। सर जब जिक्र उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ, कल्याण सिंह, अजय राज शर्मा, डॉक्टर विक्रम सिंह का हो रहा है, सब चल रहा है, एसटीएफ का चल रहा है, ऐसे में आपकी एक तमन्ना बहुत अधूरी रह गई है, जो मुझे पता है। आप बताइए कैमरे पे
आपने ये भी कहा था कभी डीजी महाराष्ट्र को कि जो दाऊद है ना, दाऊद, इसको तुमने पाल के जो पोस के बड़ा किया, दाऊद बनाया है, इसकी प्रॉपर्टियां तुम जो ये नीलामियां करके उधर बेच रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, कोई लेने नहीं आ पा रहा है, इनमें अगर मैं डीजी होता महाराष्ट्र का तो सब बिल्डिंगें जैसे श्री प्रकाश शुक्ला की गोमती नगर में ली और एसटीएफ का उसमें इंट्रोगेशन सेंटर चल रहा है, ऐसे वो ले लेता और उनमें फिर कुछ में ऑफिस बनवाता और कुछ में मूत्रालय शौचालय बनवाता। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये मीटिंग में था कि दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टीज हमने बेचने की कई बार कोशिश की और दशकों तक वो बिकी नहीं। ये कब की मीटिंग, किस किस कौन कौन सा क्या बात हुई याद आपके नहीं आ आपस रहा में? है, लेकिन एज आईजी एसटीएफ में हर मीटिंग में हर जगह जाता ही था। ठीक आप मान के चलिए कि ये लगभग 2000 से पहले की बात है। ठीक। आप क्या थे उस वक्त? आईजी एसटीएफ आईजीएसटी था। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र पुलिस से कैसे संपर्क हुआ आपका जो ये चीज अरे निकल संपर्क क्यों नहीं, जब आप हमारे गैंगस्टर्स वहां मारे जाते थे, एसटीएफ ने कितने एनकाउंटर हाँ, महाराष्ट्र नहीं में सर, किए। ये जो अब ये बताओ जो बात आती थी तो वहां पे जाके जब बातचीत शुरू होती थी तो वही बात होती थी कि आपने अपने गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी का निस्तारण कैसे किया। तो हमने बता दिया हमने तो ऐसे किया। उनका हम लोग तो नहीं कर पाए इसको, क्योंकि हमने कई बार कोशिश की, कोई आया नहीं खरीदने। उनका कोई आया नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं आया कोई, लेकिन हम अपने को कभी असहाय या हेल्पलेस नहीं समझा। हमने अपराधियों के सामने हमने उनकी प्रॉपर्टी को खुद रिसीव कर लिया और उसका सदुपयोग कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ज्यादा प्रॉपर्टी होती तो हम बनाते हैं वहां शौचालय, सिर्फ दिखाने के लिए। दाऊद की बिल्डिंगों में। दाऊद की बिल्डिंगों में नहीं बिक रही है और आपने उसको जरूरी नहीं समझा कि थाना चौकी में बना लें, इंट्रोगेशन सेंटर बनवा लें, प्राइम प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब तो यह है कि आपके अंदर भी सामर्थ्य है। जैसे जनता दुबक गई, हमें लगता है कि आपके अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है, दिखाई पड़ रहा है कि आप दाऊद की प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करके उसके रिसीवर बन जाएं। यूपी पुलिस एसटीएफ के पहले आईजी विक्रम सिंह आज की एसटीएफ यूपी की बारे में क्या सोचते हैं? अमिताभ यश को लेके क्या सोचते हैं, जो लीड कर रहे हैं और लंबे समय से लीड कर रहे हैं? तब के एसटीएफ में ये था कि कभी संख्या 4 साल शायद मैं आईजी था, 100 तक नहीं पहुंची। 99, हाँ, पूरा फॉलोअर से लेके आईजी तक संख्या 100 से नीचे रही है। पेपर वर्क मिनिमल, पेपर वर्क होता नहीं था, जो बात होती थी जबानी होती थी। पेपर वर्क बहुत ही लिमिटेड। हमें तो नहीं याद है कि कोई फाइल खुलवा ली है उसमें क्या, न कोई फाइल खोलने की जरूरत पड़ती थी, न तो विश्वास पे काम होता था। जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती तो सीधी आती थी, डीजी का चली जाती थी। हमारे यहाँ कोई भंडारण कागज पत्तर, हमारे यहाँ डोजियर्स मेंटेन होते थे, बस दैट इज अबाउट ऑल। अपराधियों की जानकारी। आज की एसटीएफ यूपी की? अब यूपी की एसटीएफ की बहुत ब्रांचेस खुल गई हैं, बहुत उसका बड़ा स्वरूप हो गया है। एसटीएफ एक चीज अच्छी जो तब भी थी, आज भी, कि मानवाधिकार के हनन को लेकर के कोई शिकायत तब भी नहीं आती थी, लेकिन तब भ्रष्टाचार की भी कोई शिकायत नहीं आती थी। आज मुझे बताया जाता है कि शिकायतें आ रही हैं एसटीएफ यूपी में भ्रष्टाचार की। हाँ, अगर आ रही हैं तो मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, मुझे लगता है किसी ने मुझे चाकू मार दिया है। एसटीएफ के ऊपर भ्रष्टाचार की शिकायत आने का मतलब मुझे व्यक्तिगत लगता है कि जैसे मुझे उम्मीद करता कि ऐसी शिकायत नहीं आ रही है, लेकिन जब कभी मैंने एक आध बार समाचार पढ़े एसटीएफ के ऊपर कोई उंगली उठा, मुझे लगा कि जैसे एसटीएफ पे नहीं, मुझे किसी ने चाकू मार दिया है। मौजूदा एसटीएफ के बारे में बात। जी हाँ। अमिताभ यश ने मेरे साथ वर्षों तक काम किया है, पुत्र की तरह है, बहुत ही व्यावसायिक, दक्ष, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, और कामयाबी के कई उनकी जो है गाथाएं हैं। और मुझे उम्मीद है आपने ददुआ ठोकिया सुना होगा, तमाम आपने सुने होंगे। जिस तरीके का उनका रौद्र रूप है, इनकी तो वैसे ही कि बहुत ही सौम्य, मृदुभाषी, लेकिन काम उनका बिल्कुल वही, एक तरीके से ये लगता है AK-47 बर्स्ट फायर में। अमिताभ यश सारे आईपीएस पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं। अमिताभ यश की सर कोई 3 ऐसी चीजें मैं जानना चाहूंगा, पहले आईजी एसटीएफ से विक्रम सिंह से, जिनकी वजह से अमिताभ यश और एसटीएफ मौजूदा एक दूसरे का पर्याय बने हुए हैं। नहीं तो हमेशा ही कहा जाता है कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर, इधर फेंके उधर फेंके, एसटीएफ में एक आया दूसरा गया, लेकिन अमिताभ यश जमे हुए हैं। वो क्या क्वालिटी है उनकी? निष्ठा, लगन, जुनून। जो जुनूनी होगा वही एसटीएफ, फिर जुनून नहीं होगा वो करेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं दिखता है, इसमें हानियां दिखती हैं कि आप जिनके पीछे पड़े हैं वो आपके पीछे जिस दिन पड़ गए तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई रुका है तो उसको जुनूनी ही होगा। अजय राज शर्मा साहब ने क्या कहा था, एसटीएफ में वही आएगा जिसको शौक होगा, जिसको जुनून होगा। तो मैंने उन्हीं का एक शब्द कह दिया है, जुनून है इसीलिए रुका हुआ है, और जुनून है इसीलिए रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि उसमें लगन है,
क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैदर करने की उसकी काबिलियत है, इसलिए आज उसने उसको परफेक्ट कर लिया है। और वही कहा जाता है कि सहानुभूति तो सर्वत्र मिलती है, जलन आपको अर्न करना पड़ता है। और अमिताभ यश ने जलन को अर्न किया है, जेलसी को अर्न किया है, लेकिन वो फलदार वृक्ष के ऊपर ही पत्थर चलाए जाते हैं। अरे तुम्हारे दम हो, तुम आ जाके तुम कर लो जो अमिताभ यश कर रहा है, दम तो है नहीं। लेकिन वही जो उपहास के पात्र हम बने थे जब आईजी एसटीएफ थे, वही आज ये था। अरे देखिए साहब, इन्होंने तो पट्टा लिखा लिया है। जब एसटीएफ चीफ जमे पड़े हैं, ये तो हट ही नहीं रहे। हट ही नहीं रहे। तो आप में एक तो सामर्थ्य नहीं है, वही तो कहना। और ये वो लोग हैं जिनके खुद की बस की एसटीएफ चलाना नहीं है। ये वो लोग हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं और मैराथनर के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे तुम्हारे दम हो, तुम पहले आईसीयू का ट्यूब तो निकाल लो अपने। मैराथन दौड़ना तो बड़ी दूर की बात है, और मैराथन से तुम मतलब एसटीएफ शौक और मलाई खाने की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये कांटों का सिंहासन है, कांटों का सिंगार है, और बिल्कुल कांटों का ताज है और शेर की सवारी है। दोनों बातें हैं। कांटों का ताज इसलिए कि आपने कोई दोस्त तो पैदा किए नहीं, जनता से वाहवाही हो गई। और शेर की सवारी ये कि जब तक शेर की सवारी पे बैठे हो तब तक तो बहुत अच्छा, जब उतरोगे तो अपना। लेकिन जो योद्धा होता है उसके परिणाम की चिंता नहीं करता है। उनका कई तथाकथित मैन ईटिंग टाइगर्स मार दिए हैं। इससे भी जब उतरूंगा तो देख लूंगा, इसके भी दांत गिन लूंगा मैं। तो वीर भोग गया वसुंधरा। ठीक है सर, आपने श्रीपिका शुक्ला के बारे में वो बताया है जो आपने श्रीपिका शुक्ला को मलाई समझ के चाटा नहीं, दुश्मन समझ के उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदा श्रीप्रकाश शुक्ला की छोड़िए, मरे हुए श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम पे भी मौत ले रहे हैं यूपी पुलिस में, और जो कि ठीक नहीं है। मगर अंदर की जो बातें आपने इसलिए बताई क्योंकि एसटीएफ में आप अंदर तक बैठे हुए थे, और मुख्यमंत्री की बैठक की बातें जब आप कल्याण सिंह की बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग दरवाजे के बाहर भी खड़े रहे थे, वो भी आज मरे हुए श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम पे गुब्बारे उड़ा रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, श्रीप्रकाश शुक्ला और यूपी पुलिस एसटीएफ के बारे में संजीव चौहान से बात करने के लिए और अंदर की चीजें की टोने टोटके भी आपने श्री विकास के लिए किए थे, ये शायद किसी अच्छे को नहीं पता होगा। ये बात अलग है कि संजीव चौहान और डॉक्टर विक्रम सिंह की बात सुनने के बाद अब तमाम ऐसे लोग भी सामने आ जाएं जो यूट्यूब पे ये कहानियां अपनी बना के सुनाने लगे। लेकिन दुनिया है, नाराज होने की बात नहीं है, सच सच ही रहता है, और सच को जितना दबाएंगे उतना उखड़ के सामने आएगा। विक्रम सिंह साहब, दो टूक बेबाक श्रीप्रकाश शुक्ला की कहानी बताने के लिए शुक्रिया। वो कहानी जो आपने जी थी, सिर्फ चैनल के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सब प्रसन्न रहे।